नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में, जिसे हम लोग मूलभूत बचत खाता भी बोलते हैं या फिर जीरो बैलेंस अकाउंट भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में कि यह कितने प्रकार का होता है। बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट स्मॉल और दूसरा है बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट, जिसे कि हम लोग 15 अगस्त 2014 के बाद से जनधन खाते के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट स्मॉल, इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में इसके बारे में चर्चा किया था। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप जा कर के देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट या जनधन खाता कौन खुलवा सकता है। तो यह खाता किसी भी आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति खुलवा सकता है, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग का हो या कोई भी व्यक्ति हो, जनधन खाता को खुलवा सकता है। अब हम बात करेंगे कि इस खाते को कौन नहीं खुलवा सकता है। तो जनधन खाता एनआरआई मतलब कि गैर निवासी भारतीय के लिए नहीं है, और फिर गैर व्यक्ति मतलब नॉन इंडिविजुअल, जैसे कि आपके पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म या कंपनी, ये सभी खाते जनधन खाते नहीं खुलवा सकते हैं। अब बात आती है कि जनधन खाता को कहाँ खुलवाया जाए। तो आप बैंक के किसी भी ब्रांच में, बैंक चाहे वह पब्लिक सेक्टर बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, आरआरबी हो मतलब कि रीजनल रूरल बैंक, या फिर बैंक मित्र, किसी भी बैंक मित्र शाखा पर आप जाकर के इस जनधन खाते को खुलवा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि खाता खोलने के लिए क्या जरूरी दस्तावेज हैं। तो मैं आपको जो दस्तावेज बताने जा रहा हूं, इसमें से कोई एक दस्तावेज और साथ में दो आपकी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो चाहिए खाते को खोलने के लिए। तो सबसे पहला दस्तावेज है आपका पासपोर्ट, दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद आधार या फिर मतदाता पहचान पत्र या वोटर आईडी कार्ड, या फिर किसी राज्य सरकार के ऑफिसर द्वारा जारी नरेगा कार्ड या राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर द्वारा जारी परिपत्र। इनमें से कोई एक पहचान पत्र या फिर कोई एक दस्तावेज होना चाहिए। साथ ही आपके पास आपकी दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होने चाहिए अकाउंट ओपन करने के लिए। अब हम देखते हैं कि इसमें कितनी धनराशि चाहिए, कितनी न्यूनतम धनराशि इसमें हमको रखना पड़ेगा। तो आप इसमें जीरो बैलेंस खाता है ये, और कम जीरो बैलेंस इसमें आप मेंटेन कर सकते हैं, और अधिकतम कितनी भी सीमा तक की राशि इसमें आप रख सकते हैं। आप जितनी मर्जी उतनी राशि इस अकाउंट में रख सकते हैं, इसकी कोई भी सीमा नहीं है। और इस योजना के अंतर्गत एक व्यक्ति एक ही खाता खुलवा सकता है। एक व्यक्ति का अगर किसी दूसरे बैंक में अकाउंट है तो उसे 30 दिनों के अंदर में बंद करना होगा। एक व्यक्ति इस अगर जनधन खाते में खाता खुलवाता है तो उसके जितने भी अकाउंट हैं उसको सबको बंद करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी बैंक में हो, और वह एक ही अकाउंट को रख सकता है, मतलब कि जनधन खाते को ही वो मेंटेन कर सकता है। अगर उसने नहीं अगर जनधन खाता खुलवा लेता है और उसके पहले से कोई अकाउंट नहीं है, तब वो फिर दूसरा कोई भी खाता नहीं खुलवा सकता है। अगर उसके पहले से अकाउंट है और फिर भी वह जनधन खाते में अकाउंट ओपन कराता है, अकाउंट खुलवाता है जनधन खाते में, तो उसे 30 दिनों के अंदर में उसके जितने भी खाते होंगे, चाहे वो उस बैंक में जहाँ पे वो जनधन खाता खुलवा रहा हो या फिर किसी दूसरे बैंक में जितने भी अकाउंट हो, जनधन नहीं भी है तो भी, जनधन खाता दूसरे बैंक में नहीं है तो भी उसको उन सभी खातों को बंद करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि जनधन खाते में के क्या लाभ है। तो सबसे पहले इसमें तो जितने भी आप धनराशि जमा करते हैं उसके ऊपर आपको ब्याज मिलता है। साथ ही साथ इसमें आपको रुपए डेबिट कार्ड इशू किया जाता है। सो जो खाते 15 अगस्त 2014 से लेकर 27 अगस्त 2018 के बीच में खुले,
उनको रुपे कार्ड के ऊपर 1 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस किया गया है। और जो खाते 28 अगस्त 2018 के बाद से खुले हैं उनमें रुपे कार्ड जो इशू किए गए उनको 2 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, मतलब कि 2 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस किया गया है। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है कि अगर आप इस इंश्योरेंस का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको डेबिट कार्ड का हमेशा उपयोग करना होगा, और एटलीस्ट जिस दिन एक्सीडेंट हुआ है उसके 90 दिन पहले तक कभी भी आपने उस डेबिट कार्ड को अगर यूज़ किया है, उपयोग में लाया है, तभी आपको यह फ़ायदा मिलेगा, इस चीज़ का लाभ मिलेगा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा। अन्यथा इसमें आप लाभ से वंचित रह जाएंगे। जो खाते 15 अगस्त 2014 से लेकर के 31 जनवरी 2015 के बीच में खुले उनके ऊपर 30,000 रुपये तक का जीवन बीमा किया गया है। पासबुक आपको फ्री मिलता है, चेकबुक आपको फ्री मिलता है, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा है, मतलब कि आप घर बैठे अपनी बैंकिंग खुद कर सकते हैं, बैंकिंग का आनंद ले सकते हैं। अगर आपको किसी छुट्टी वाले दिन संडे को, मतलब रविवार को, अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं, कैसे बैंक अकाउंट, बैंक ब्रांच बंद है, फिर आप कैसे भेजेंगे, तो वहाँ पर आपका मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग काम आएगा। एसएमएस की सुविधा है, मतलब कि आप जो भी लेन देन करते हैं उसको एसएमएस के माध्यम से उसकी जानकारी आपके मोबाइल पर हमेशा आती रहेगी। नामांकन की सुविधा, मतलब कि जो खाता धारक है वह किसी व्यक्ति को नामित कर सकता है, उसका नामांकन करा सकता है कि उसके मृत्यु के पश्चात जो उस खाते में जमा राशि है वो राशि किसको दी जाए, तो उसके लिए नामांकन की सुविधा भी उपलब्ध है इस खाते के अंदर। खाते में न्यूनतम राशि नहीं रहने पर भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। किसी भी ब्रांच में से किसी भी दिन आप बिना किसी शुल्क जमा किए हुए धनराशि आप जमा करा सकते हैं, मतलब किसी भी ब्रांच से बिना किसी शुल्क के खाते में धनराशि जमा की जा सकती है। महीने में लेकिन आप 4 बार से ज़्यादा निकासी नहीं कर सकते हैं, और यह ट्रांजैक्शन जो 4 बार का जो लिमिट है वो एटीएम को मिला करके है। मान लीजिए कि आपने एटीएम से 3 बार निकासी कर ली तो ब्रांच आपको सिर्फ 1 ही बार निकासी का मौका देगा 1 महीने के अंदर में। और मान लीजिए कि आपने ब्रांच में जाकर के 2 बार आपने खाते से आपने निकासी कर लिया है, तो एटीएम से ज़्यादा आप 2 बार और 1 महीने के अंदर में निकासी कर सकते हैं। सो कुल मिलाकर के आप 4 बार से ज़्यादा 1 महीने के अंदर में निकासी नहीं कर सकते हैं। भारत के किसी भी कोने में धनराशि आप भेज सकते हैं। भारत सरकार के किसी भी स्कीम की धनराशि आप इस खाते में जमा करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपको एक बात मैं बताता चलूँ कि आपको अगर भारत सरकार के किसी भी योजना का लाभ लेना है तो खाते को आधार कार्ड से लिंक करना पड़ेगा। अगर खाते का संचालन 6 महीने तक सुचारू रूप से रहा तो आपको बैंक 10,000 रुपये तक का बैंक ऋण एज ए ओवरड्राफ्ट, मतलब कि ओडी खाता के रूप में आपको देता है। और यह जो 10,000 रुपये का बैंक ऋण है वह परिवार के किसी एक सदस्य को, और वो भी महिला को, प्रिफरेबली महिला को, मतलब कि प्रेफरेंस महिला को दिया जाएगा। और इस तरह से आपको 10,000 रुपये तक का ऋण भी बैंक देता है। इसमें आप आवर्ती मतलब आरडी खाता खोल सकते हैं, सावधि जमा मतलब कि फिक्स डिपॉजिट आप करा सकते हैं। साथ ही साथ इस खाते में पेंशन और इंश्योरेंस की भी सुविधा है। तो जो पेंशन और इंश्योरेंस की भी जो सुविधा है उसको मैं अपने अगले वीडियो में बताने वाला हूँ कि जनधन खाते में आप पेंशन का और इंश्योरेंस का लाभ कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे लोगों तक पहुंचाइए जिनको भी ये जानकारी नहीं है कि जनधन खाता क्या है और जनधन खाते का कैसे लाभ लिया जा सकता है। और तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।